चांदनी चौक के कूचा महाजनी मार्केट में इस समय हम मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कूचा महाजनी एशिया का सबसे बड़ा सोना और चांदी का एक बड़ा मार्केट कहा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब खबर ये आ रही है कि सोने का जो रेट है वो लगातार गिर रहा है और सोने के रेट गिरने की वजह से अब बाजारों में एक भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन क्या वाकई ऐसी स्थिति है या नहीं है? तमाम दुकानें हैं, आप देखिए कूचा महाजनी में भाई साहब की दुकान है, ये भी लगभग खाली पड़ी है और सोने का रेट कम है। इधर भी दुकान दिखाते हैं, यहाँ भी दुकान यही है, सोने चांदी की बड़ी दुकान है, बड़े बिजनेसमैन हैं, कूचा महाजनी में बैठे हैं। लेकिन देख लीजिए काम कितना है। ऋषि जी हैं, यही इनकी दुकान है। सर, ये खबर है कि सोने का रेट फिलहाल कम हुआ है, कितना सोने का रेट अभी चल रहा है? और मार्केट, चूंकि आप इस मार्केट को देखने वाले हैं, क्या 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 सच्चाई? नमस्कार, मैं चांदनी चौक बुलियन मर्चेंट एसोसिएशन से कूचा महाजनी से ऋषि वर्मा महामंत्री। देखिए, जैसे आपने बताया कि सोने में ज़्यादा गिरावट आई है, चांदी में गिरावट आई है। देखिए, गिरावट आई है अभी, और कितनी गिरावट आई है? 15-20 हज़ार रुपये गिरावट आई है सोने में, चांदी में। अब जितनी वो एमसीएक्स दिखा रहे हैं आपको, तो उतनी उन्होंने तैयारी ज़्यादा ऊपर हो गई है, उसका प्रीमियम ज़्यादा हो गया, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा गिरावट नहीं है। 15 से 20 हज़ार रुपये लगभग आप उसको बोल सकते हैं कि गिरावट है। और रही इस बात की गिरावट की, तो बाजार में उसके बाद भी ग्राहक नहीं है, क्योंकि क्या है, जब थोड़ा सोना चांदी कम होता है तो आदमी ये सोचता है कि सोना चांदी कम हो रहा है तो अभी इन्वेस्टर या लेने वाला रुक जाता है। तो अभी और लोग ऐसे लग रहे हैं कि भाई सोना चांदी में और थोड़ा कम आएगा और वो सोना चांदी और थोड़ा सा कम लेंगे। और मैं खुद कह रहा हूँ कि चांदी भी कम आनी चाहिए और सोना भी कम आना चाहिए, जब भी हमारा काम चलेगा। आप देख सकते हैं पूरे बाजार के अंदर, जैसे मैंने आपको बाहर से बाजार दिखाया भी है और आपने देखा भी है, दुकानें बिल्कुल खाली पड़ी हैं। तो आप ये मत समझिए कि सोना चांदी कम हुआ है तो ज़्यादा ग्राहकी हो रही है, ज़्यादा भीड़ लग रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ज्वेलरी वगैरह पे खबर ये आ रही थी कि एक बहुत बड़ी भीड़ है, लोग दुकानों पे पहुंच रहे हैं, रेट कम हो। तो क्या अमूमन ये माना जाता है कि आदमी ये इंतजार करता है, क्योंकि आप लोग एक बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं, आपकी दुकानें हैं, तो ये माना जाता है क्या और इंतजार आदमी करता है कि और अभी कम हो तब जाएं दुकान पे? देखिए, ऐसा है, ये तो एक कहते हैं ना डिस्प्ले है, और डिस्प्ले बोलना पड़ता है कि सोना चांदी कम हुआ है, तो डिस्प्ले लगा रहे हैं कि हमारे बाजार में सोना चांदी कम हुआ है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत अच्छा माल बिक रहा है। सॉरी, ये सिर्फ डिस्प्ले वाली बातें हो रही है, ऐसा नहीं, ग्राहक बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो कितना असर पड़ रहा है आप लोगों के बिजनेस पर? क्योंकि लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी अपील की गई, उसके बाद बाजार पे एक बड़ा असर देखने को मिला। अब क्या स्थिति में सुधार है या अभी भी स्थिति जस की तस है और आप लोग का हाल बेहाल है? देखिए, यही बात, बहुत बड़ी बात आपने पूछी मेरे से। ये जो आपने बताया ना कि मोदी जी ने जब से बोला है कि भाई सोना मत खरीदो, तो उनकी बात का बड़ा अमल हो रहा है चीज़ का। और देखा जाए तो 2.25 लाख रुपए सोना हो गया था, और वो आज करीब 1.5 लाख रुपए, 1,45,000 रुपये सोना आ गया। तो कस्टमर भी ये सोचता है, ग्राहक भी ये सोचता है कि मोदी जी ने बोला है सोना मत लो, तो हर एक आदमी ये सोच के बैठा है कि सोना कम होगा। और सबकी धारणा यही है कि सोना 1 लाख रुपए के आसपास आ जाए, और कम से कम 1 लाख रुपए आ जाए तो बड़ा राहत मिलेगी लोगों को। करीब 1.5 लाख रुपए करीब, मैं कहता हूँ, चांदी भी आ जाए तो बहुत राहत मिल जाएगी। एक आम पब्लिक के लिए, एक आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। देखिए, जितना भी 75% हमारे पूरी हिंदुस्तान के अंदर 75% ज्वेलरी पहनते हैं, आपको मैं बता दूं। और जो 25% वाले हैं वो सिर्फ बड़े बड़े लोग होते हैं, वो सिर्फ उनको इन्वेस्टर होते हैं, उनकी तिजोरियां पहना करती हैं, वो खुद नहीं पहना करते। एक 75% जो आदमी होता है ना, उनके लिए बड़ा गहना है ये, एक औरत का बड़ा श्रृंगार है, बड़ा गहना है, उसके लिए बड़ी ज़रूरतमंद की चीज़ है ये। तो हर एक ग्राहक, हर एक मतलब कस्टमर यही सोचे बैठा है कि सोना चांदी 1 लाख आ रहा है, 1.5 लाख रुपए चांदी आ रहा है, तो वो पक्का लेगा। और भगवान ने चाहा तो आप फिर देखिए कैसी भीड़ लगेगी, फिर हम दिखाएंगे आपको, बढ़ा के देखिए कि कितनी भीड़ लग रही है। अभी भीड़ नहीं, बिल्कुल कतई भीड़ नहीं है सर। आपकी दुकान सामने थी, आप हमारे पास आ गए। तो मोदी जी का तो मेन असर है ही है। मोदी जी की पे, मोदी जी की बात पे तो पब्लिक इंटरेस्ट लेती ही है, और बाकी मार्केट में अभी ग्राहकी नहीं है। असर पड़ा है बिजनेस पे? बहुत ज़्यादा असर है। आदमी अभी डर रहा है कि ये और डाउन ना हो जाए, और डाउन ना हो जाए, और डाउन हो सकता है, होने को क्या हो क्या नहीं हो। और पर क्या है, जो लो क्लास और मिडिल क्लास है ना, उन पे मोदी जी का मेन असर है। ज्वेलरी इतनी महंगी, रेंज से बाहर होती जा रही है लोगों की। तो अभी इंतजार लोगों का यही है कि कम हो तब ग्राहक ज्यादा। अभी कम रोजाना ही डाउन हो रहा है, कि अभी इंतजार लोग कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं इसको कि कहाँ तक जाता है, कहाँ तक नहीं जाता। 1.25 लाख आ जाता है तो कोई ग्राहकी निकल जाए।
पर अभी स्थिति ज्वेलर्स की बहुत ही खराब है। बहुत खराब है सर। पहले देखा जाता था अमूमन शादी का यही सीजन होता है, बड़ी भीड़ लगती थी, आप लोग के पास समय नहीं था, आज आप लोग बैठे हैं। देखिए, ये बात वही है जो सब जगह से हो रही है। मोदी जी की बात का असर तो है ही है, लेकिन इन्वेस्टर या ग्राहक इंतजार कर रहा है सोना कम होने का। सिर्फ मेन सोने का इन्वेस्टमेंट एक मिडिल क्लास आदमी इसलिए करता है, वो इन्वेस्टमेंट भी होता है और उसके घर के लिए श्रृंगार भी है। श्रृंगार के लिए जेवर खरीदता है, फिर उसके बाद वो उठा करके चाहे भले लॉकर में रखा जाता है, लेकिन फिर भी वो उसके लिए एक सोना एक ऐसी चीज़ है ऊपर से नीचे तक पहनने के लिए, वो एक शादी में देना लेना हर समय ज़रूरी होता है। तो उस वजह से, लेकिन अब शादी का सीज़न है, जुलाई की शादियों का सीज़न तो वो परचेजिंग हो चुकी मार्च में, लेकिन अब जो आगे की शादी का सीज़न है वो अब कोई ख़रीद नहीं रहा है। इवन हमारे पास कुछ लोग ऐसे भी आए हैं कि जो कह रहे हैं कि हाँ हम सोना नहीं देंगे, अब मोदी जी ने मना कर दिया है, लोगों की शादियाँ फिक्स हुई हैं, उन्होंने मना कर दिया कि हम सोना नहीं देंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में और भी बात कर लेते हैं। आप तो मेरी नज़र में तो जी ये जो सोने का भाव घट रहा है ना, ये सामने सोना खरीदने का भाव है। लोगों को खरीदना चाहिए, ना ही घर बैठना चाहिए। मोदी जी की मत सुनो, सोना नहीं खरीद लो, ये भाव नहीं मिलेंगे आपको दोबारा से। जो अभी कम है, मेरा ये नज़रिया है। कोई लाख रुपए का सोने का भाव नहीं आने वाला, ये भाव सोने खरीदना, चांदी सोने खरीदने का है। अभी जो है वो आए। मोदी जी की सुनोगे तो ये मौका निकल जाएगा आपके हाथों से। देखिए, ये तमाम वो बिजनेसमैन हैं जो जिनकी पीढ़ियां अगर माने तो वो यही दुकानों पर बैठती थी और अब ये लोग बैठते थे। बड़ी बात यह है कि ये वो सीजन है जहां पर बहुत ज़्यादा कस्टमर्स जो हैं वो दुकानों पे आते थे, और कूचा महाजनी जाना ही इसीलिए जाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोने और चांदी के बड़े काम होते हैं। लेकिन अब स्थिति ये है कि अगर दुकानदार ये कह रहे हैं कि लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि सोना और कम हो उसके बाद वो शॉपिंग करें, तो ऐसी स्थिति नहीं होने को है। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो अपील की गई थी उसका असर देखने को मिला, और अब जब सोने के रेट कम हो रहे हैं तो ऐसे में दुकानों पर एक भारी भीड़ की उम्मीद लगाई जा रही थी कि दुकानों पर भारी भीड़ है। लेकिन तमाम जो दुकानें हैं, एक दुकान ये देखिए, ये जो पीछे दुकान है वो देखिए, तमाम जो सामने दुकान है वो देखिए, दुकानें लगभग खाली हैं। वजह यह है कि जो कस्टमर्स हैं वो शायद इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि और भी रेट अभी कम हो तो वो आए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी बाजारों में तमाम जो ज्वेलर्स हैं उनके हाल बेहाल हैं। वजह यह है कि कस्टमर्स आ नहीं रहे हैं और लोग इंतजार इसी बात का कर रहे हैं कि सोने का रेट और गिरे तो वो बाजार में पहुंचे और ज्वेलरी खरीदें। लेकिन अभी स्थिति ऐसी देखने को मिल नहीं रही है कि कस्टमर दुकानों पर पहुंच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल मिश्रा के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।